एकेटी क्लासरूम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम देखते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची होता क्या है, पहले ये देखें। अर्थ की दृष्टि के अनेक रूप हैं। समान अर्थ रखने वाले शब्द को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहा जाता है। हिंदी के पर्यायवाची संस्कृत के तत्सम शब्द से हैं, जिन्हें हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया है। शब्दों में अर्थ की समानता होते हुए भी इनके प्रयोग एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि आग जलाने की जगह पर वाय सखा या धूम के जलाना नहीं कहा जाता है। पर्यायवाची अंग्रेजी के सिनोनिम शब्द का समानार्थी है। शब्द किसी भी भाषा की समृद्धि हेतु आवश्यक होते हैं। जिस साहित्य में पर्यायवाची शब्द जितने अधिक होंगे, वह साहित्य उतना ही समृद्धशाली होगा। जैसे प्रतियोगी विविध तरीकों से पर्यायवाची शब्दों को कंठस्थ मतलब याद करते हुए, किंतु व्यापक शब्द संख्या होने के कारण बहुधा भूल जाया करते हैं। यदि पर्यायवाची को उसकी मूल उत्पत्ति से जोड़कर समझ लिया जाए तो भूलने की समस्या जो होती है वो समाप्त हो जाएगी आपकी। प्रश्न उठता है कि मूल उत्पत्ति से कैसे जोड़ा जाए इसको। इसे पंकज शब्द के उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे पंकज मूल रूप से कमल का अर्थ वाला नहीं है, क्योंकि पंक माने होता है कीचड़, ज माने होता है उत्पन्न होने वाला, जहाँ पैदा हुआ हो। इस प्रकार कीचड़ से घोंघा, शैवाल, केकड़ा, जलबिच्छू, जोग, जंगली घासें आदि भी उत्पन्न हो सकती हैं, और इन सब की उत्पत्ति जल से भी हो सकती है, परंतु कीचड़ से उत्पन्न होने वाली वनस्पति कमल के अर्थ में रूढ़ हो गई है। इस प्रकार सरोवर से उत्पन्न सरोज, सरोवर द्वारा सृजित सरसिज, नीर द्वारा उत्पन्न नीरज, जल द्वारा उत्पन्न जलज, सरोवर की आत्मा सरोरूह कमल के पर्यायवाची माने गए हैं। अगर हम इसी प्रकार सभी की मौलिक उत्पत्ति विचार करें तो पर्यायवाची कोश की अच्छी तरह समझ सकते हैं। पर्यायवाची शब्द मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला, वे शब्द जो वाक्य के दूसरे शब्दों के स्थान पर रखे जाएं और उनके अर्थ में कोई अंतर न पड़े, वह पूर्ण पर्याय कहा जाता है। दूसरा, जो कोई शब्द एक ही कार्य विशेष के लिए प्रयुक्त होता है और प्रसंग का समानार्थी शब्द दूसरे प्रसंग से असमान अर्थ का बोध कराता है, उसे पूर्ण पर्याय कहलाते हैं। जैसे खाना खाने के स्थान पर खाना निगलना, खाना खाने के स्थान पर खाना निगलना। तीसरा, जब किसी शब्द के बदले दूसरे शब्द का प्रयोग हो और अर्थ का अनर्थ हो जाए, अपूर्ण पर्याय होता है। जैसे कमर टूटना के स्थान पर कड़िभंग करना, उसी को कमर टूटना को और उसको कह दें कड़िभंग होना। इसी प्रकार को पर्यायवाची को हम व्यापक रूप से समझ सकते हैं। इस खंड के अंतर्गत यहाँ हम महत्वपूर्ण सामग्री का संकलन कर रहे हैं, जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में ज्ञानवर्धक साबित होंगे। तो हम पहला देखेंगे अमृत के बारे में। अमृत होता क्या है? अमृत की पर्यायवाची होती क्या है? अमृत में होता है आपका अमित, सुधा, मधु, शोभ, अमी, पीयूष, जीव, मोदक और सुरभोग। अब अरण्य देखेंगे। अरण्य माने होता है जंगल के में। विपिन, अटवी, कानन, वन, जंगल, कंतार। अब अनुपम देखेंगे। अनोखा, अपूर्व, अद्भुत, अनूठा, अतुल, अद्वितीय, अनन्य। अश्व देखेंगे। बाज, है, घोटक, सैंधव, तुरंग, रविपुत्र, घोड़ा। असुर देखेंगे। दानव, धनुज, निशाचर, राक्षस, रजनीचर, निश्चर, देवरी। अग्नि देखेंगे। आग, वही, वाहक, पावक, अनल, धूमकेतु, कृषाण, दहन। अतिथि देखेंगे। पाहुन, मेहमान, आगंतुक, पहुना, अभ्यागत। अचल देखेंगे। शैल, नग, गिरि, महीधर, पर्वत, स्थिर, दृढ़, भूधर, मेरु, तुंग। अप्सरा देखेंगे। सुरबाला, दिव्यांगना, दिव्यांगना, सुरसुंदरी, देवबाला। अपमान देखेंगे। अवमान, अनादर, बेइज्जती, तिरस्कार, उपेक्षा, निरादर। अर्जुन देखेंगे। पार्थ, गुड़ाकेश, गांडवीधारी, धनंजय, कौंतेय, सव्यसाची। अधिकार देखेंगे। शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता, दावा, हक, स्वत। अंगूठी देखेंगे। मुद्रिका, मुंदरी, मुद्रा, अंगुलिका। अज्ञानी देखेंगे। मूर्ख, मूढ़, अनजान, अनभिज्ञ।
अमर देखेंगे अमर्त्य, नित्य, अनिश्वर, अक्षय। अधर देखेंगे ओष्ठ, ओठ, दच्छ, दंत, उच्छद, रन, रदन, उच्छद। अदृश्य देखेंगे लुप्त, गायब, तिरोहित, अंतर्ध्यान, अस्त। अनिवार्य देखेंगे आवश्यक, जरूरी, अपरिहार, बाध्यकार। असभ्य देखेंगे बर्बर, गंवार, अशिष्ट, दुःशील देखेंगे। अन्वेषण, अन्वेषण की पर्यायवाची क्या होता है? गवेषण होता है, खोज होता है, जांच होता है, शोध होता है, अनुसंधान होता है। अब देखेंगे हम लोग देखेंगे अन्वेषण हो गया। अन्वेषण के बाद देखेंगे अचला। पृथ्वी होता है, क्षिति होता है, धरा होता है, वसुंधरा होता है, वसुधा होता है, धरती होता है, उर्वी होता है, अवनी होता है, मेदनी होता है। अब अच्छा देखेंगे मोक्ष होता है, वर्ण होता है, शिव होता है, ब्रह्मा होता है। अधर्म देखेंगे पाप होता है, अपराध होता है, कर्तव्य होता है, दोष होता है। आडंबर देखेंगे प्रपंच होता है, ढकोसला होता है, स्वांग होता है, दिखावा होता है, ढोंग होता है। आँख देखेंगे दृग, लोचन, नेत, दृष्ट, नयन, अच्छी, चक्षु, अम्बक, विलोचन। आप लोग आज के लिए इतना ही। आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।